हेलो। हाय फ्रेंड्स। आपका AMR लाइव क्लासेस IIT चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में देखा था फ्रेंड्स कि हमने ताप गुणांक निकालना सीख लिया था फ्रेंड्स। उसमें एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, वो आज मैं करवा दूंगा फ्रेंड्स। और हम उससे आगे भी देखेंगे फ्रेंड्स। आपने देखा होगा में रेजिस्टेंस होता है, वो चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स। हम जैसे R समानुपाती 1/G लिखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम G समानुपाती 1/R भी लिखते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, और इसमें आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप क्लास में बने रहिए। और अपना जो ये लेक्चर है वो 19 नंबर का लेक्चर है फ्रेंड्स। तो आप अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें फ्रेंड्स। और अपने जो भी क्लासेज हैं, जो पिछली जितनी भी क्लासेस हो चुकी फ्रेंड्स, वो मैं आपको प्लेलिस्ट अपने आई बटन में दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आप उन क्लासेज को देख करके अपना जो भी नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपनी सीरीज चल रही है, उसको हम धीरे धीरे आगे से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, उसका लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। तो जिस भी फ्रेंड ने पिछली जो भी क्लासेज है उनको नहीं देखा है, तो वो उनको देखे फ्रेंड्स। क्योंकि उनसे ही बहुत कुछ सीख के वो अपने जो प्रेजेंट टाइम पे हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो उनको अच्छे से सीख पाएगा। ओके फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कर दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें और एक या दो बार पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, और हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। ओके फ्रेंड्स। तो आप सभी ने जो भी पिछली क्लासेस देखे हो, मैंने कल वाली क्लास में और परसों वाली क्लास में जो दो क्लास हुई है उनमें मैंने अच्छा खासा इस क्वेश्चंस को करना सिखाया है फ्रेंड्स। जिस भी फ्रेंड ने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हो, तो फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उन क्लासेस को जाके देखें, क्योंकि उनसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। ओके। और आप अपने आप से कर पाते हो फ्रेंड्स तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अपनी इस क्लास को आगे देखते रहें। ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप अपने आप से क्वेश्चन हल करना सीखें फ्रेंड्स। ओके। तो मैं इसको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें पूछा है अपने को, मैं किसी तार का तापमान गुणांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1/200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसने पूछा है अपने को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स। तो हमने तापमान गुणांक ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? तापमान गुणांक ज्ञात करना। इसमें हमें दे रखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1/200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात करना है। फ्रेंड्स हमने जो भी पिछले क्वेश्चंस देखे थे उसमें ये दिया हुआ रहता था, यहाँ पे अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे रखा था, और यहाँ पे 50 या 80 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे हमें पूछा जाता था। ओके फ्रेंड्स। हम क्या करते थे उसमें, मैं कम से अधिक पे पूछते थे। ओके फ्रेंड्स। मैं कम मान दिया हुआ रहता था और उससे हम अधिक वाले मान पे हम ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो भी निकालते हैं हम ताप गुणांक निकालते थे। ओके फ्रेंड्स। लेकिन इस क्वेश्चन में आप यही अंतर देखोगे कि इसमें ये दे रखा है मैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, तापमान पहले स्टार्टिंग में अधिक है, और उसके बाद में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मैं तापमान उसने घटा दिया है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में जो मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे फ्रेंड्स कल वाली क्लास में, उसमें आपने देखा था मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसने जो भी दे दिया, मैं तापमान गुणांक 1/200 300 400 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड उसने दे रखा था। ओके फ्रेंड्स। तो उसमें हमने निकालना सीखा था कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ताप गुणांक कितना होगा। मैं जीरो से हम 80 पे जा रहे थे, क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, मैं जीरो से 80 पे जा रहे थे। मैं तापमान जीरो से पहले स्टार्टिंग में कम तापमान था, उसके बाद में हमने क्या किया, उसका तापमान बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद में हमें ताप गुणांक निकालना सीखा था। ओके फ्रेंड्स। आज हम क्या कर रहे हैं, मैं अधिक तापमान ऑलरेडी स्टार्टिंग में अधिक है, तो अधिक तापमान से हम निम्न तापमान की ओर आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। तो इसमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें दे रखा है, स्टार्टिंग तापमान अपने को कितना दे रखा है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हमें पूछा कितना पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके फ्रेंड्स। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा में डिफिकल्ट लग सकता है। ओके। क्योंकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से में तापमान स्टार्टिंग में अधिक था, और अधिक से हम क्या आ रहे हैं, निम्न पे आ रहे हैं। तो आप अच्छे से समझना, और मैंने आपको जो ट्रिक करवाई थी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम हल करना सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स। जो मैंने आपको मेथड सिखाया था, जो आपको मैंने मेथड सिखाया था, वो आप उस मेथड से भी हल करना
चाहो तो आप कर सकते हो। एल्फा 1 बराबर एल्फा नोट अपॉन 1 प्लस एल्फा नोट मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 से हमने हल करना सीखा था। ओके फ्रेंड्स, इसमें एल्फा जीरो की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये ली है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मैंने एल्फा जीरो माना है। और अगर आप चाहो तो इसको एल्फा 1 ले सकते हो और इसको एल्फा 2 ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एल्फा 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मान रखना है, वो आप खुद की सोच पे डिपेंड करेगा कि आप इसको क्या मान के हल करते हो। कि एल्फा 2 निकालना है, हमें एल्फा 2 पूछा है, बराबर एल्फा 1 की वैल्यू हमें दे रखी है। एल्फा 1 कितना दे रखा है, 1/200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमें दे रखा है। और 1 प्लस एल्फा 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और T2 माइनस T1, T2 का मान हमें कितना दे रखा है फ्रेंड्स, में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसमें ये देखते हैं फ्रेंड्स, जिसका मान अधिक होता है, जिसका मान अधिक होता है उसमें से हम कम मान वाले को कम करके घटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में अपने ये देखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमने जो ट्रिक देखी थी उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे आइएगा फ्रेंड्स, हमें एल्फा 2 निकालना है अपॉन एल्फा 1 पे हमें कितना मान दे रखा है, हमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे हमें कितना दे रखा है, ताप गुणांक 1/200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है। इसने पूछा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इन्होंने पूछा है। ओके, एल्फा 2 बराबर 1/200 रख देंगे फ्रेंड्स, 200। हम क्या कर रहे थे, पहले ऐड कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम कम से अधिक तापमान पे जा रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करें, अधिक से निम्न पे आ रहे हैं, मैं कम तापमान पे आ रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, अधिक में जीरो से अधिक पे जा रहे तो हम प्लस करते थे, और अधिक से हम निम्न पे आ रहे तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम माइनस करेंगे। कोष्टक जो तापमान अधिक दे रखा है, जो तापमान हमें अधिक दे रखा है उससे हम निम्न पे आएंगे। तो 90 में से माइनस करेंगे 50। ओके फ्रेंड्स, तो अपना आंसर कितना आएगा, एल्फा 2 बराबर 1/200 माइनस 90 में से 50 गया तो कितना आएगा फ्रेंड्स, अपना 40। तो यहाँ पे 40 हम लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, 1/200 में से 40 गया तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, अपना 160 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अपना आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस पे अच्छे से फोकस किया ये क्वेश्चंस, क्योंकि आप जो भी पिछले क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस नॉर्मल थे, और ये क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड में अधिक तापमान पे दे दिया जाएगा और उसको न्यूनतम तापमान पे आपको पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर दिया है, आप इसको अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, मैं किसी तार का तापमान गुणांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1/220 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें ताप गुणांक दे रखा है फ्रेंड्स। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ताप गुणांक दे रखा है, 1/220 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमें दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, और इसने हमें पूछा है ताप गुणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मतलब हो गया फ्रेंड्स, हमें अधिकतम तापमान पे हमें दे रखा है तापमान गुणांक, और हमें न्यूनतम तापमान पे ताप गुणांक हमें पूछा है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझिएगा। इसमें हम देखेंगे, मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हमें 1/220 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। हमें पूछा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ताप गुणांक कितना होगा। मैंने आपको कल एक ट्रिक करवाई थी फ्रेंड्स, और अभी भी हमने जो क्वेश्चन किया है 1 नंबर का, उसमें भी हमने वो ट्रिक अप्लाई करके देखा था। ओके फ्रेंड्स, तो हम करेंगे एल्फा 2 बराबर एल्फा 1 की वैल्यू हमें 1/220 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 1/220 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हम रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, माइनस करेंगे अधिक मान में से न्यूनतम मान को। ओके फ्रेंड्स, तो 80 में से हम 0 घटाएंगे, 0 में से 80 घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आने वाला फ्रेंड्स, 80 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसको हल, 1/200 माइनस
80 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से माइनस करेंगे। तो 80 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 220 दे रखा है फ्रेंड्स, सॉरी। 80 हम माइनस करके देखते हैं, जीरो का जीरो आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना आएगा, 12, 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 4, और एक का एक आएगा। ओके फ्रेंड, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर बन गया है। और आप फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बिल्कुल भी मत भूलना, एल्फा 1 बराबर 1 अपॉन एल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि आप एग्जाम में अगर ये ट्रिक भूल भी जाते हो फ्रेंड्स, तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से इस क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको बताया इस क्वेश्चन में मैं किसी तार का तापमान गुणांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हमें दिया हुआ था 1/220 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें पूछा है उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको यह हल करना सिखा दिया फ्रेंड्स, और आपको मैंने ट्रिक के साथ हल करवाया और आपको बेसिक मेथड भी करवा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने इसको रब कर दिया है, तो हम आगे समझते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हम कंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि R समानुपाती होता है 1/G, या G बराबर होता है 1/R के, आपने देखा है फ्रेंड्स, और अच्छे से आप पढ़ भी रखे होंगे। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है इसकी, ये इसको क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, चालकता। ओके फ्रेंड्स, इसको क्या लिखते हैं हम, चालकता। और ये अपना क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम यही देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे चालकता, जैसे जैसे मैं चालकता बढ़ाऊंगा, अपनी जैसे जैसे चालकता बढ़ेगी रेजिस्टेंस का मान घटता है। ओके फ्रेंड्स, आपने यही देखा है और अच्छे से आप सबको पता भी है। अगर हम कंडक्टेंस का मान जैसे जैसे हम कम करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान अपना बढ़ता है। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दो चार जो भी अपने जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो मैं करवा देता हूँ। आर बराबर होता है रो इंटू एल बटेवा ए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है फ्रेंड्स। तो हम इसमें देखेंगे कि आर समानुपाती होता है रो इंटू एल अपॉन ए। जो फ्रेंड्स ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूले में आप ये देखोगे कि आर समानुपाती एल होता है और आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध ये स्थिर रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपना किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो आप कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन हल करो तो आप ये क्वेश्चन में ये गलती मत करना फ्रेंड्स कि प्रतिरोध का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो विकृति में प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आप जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस करते हो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी आप इसको मैं इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आर समानुपाती होता है एल में लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम प्रतिरोध की लंबाई, चालक तार की लंबाई हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान अपना बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान घटता है। ओके फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम इसको ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, ए बराबर हम क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ए बराबर हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, और जो भी अपने नेक्स्ट क्लासेस रहेगी उसमें हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलेज को आसानी से आप याद करें, जो भी आप जैसा भी करना चाहो आप इनको आसानी से याद करें। मैं ए बराबर हम अगर पाई आर स्क्वायर रखेंगे फ्रेंड्स तो अपना ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए की जगह हम क्या रख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर रखने से अपना फॉर्मूला ये बन गया। ओके फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला हमने ये और बना लिया। अब एक फॉर्मूला और बना के देखते हैं फ्रेंड्स, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए बराबर क्या रख रहे थे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके फ्रेंड्स,
अब ये 4 कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको आगे करते हैं फ्रेंड्स। r बराबर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर, पाई इंटू डी स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हम सारे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन क्लासेज में बने रहिए। आप इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल क्लासेज जो भी सीरीज चल रही है इसको आप कंप्लीट करें फ्रेंड्स। और जिस भी फ्रेंड ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो फ्रेंड उन क्लासेस को भी देखें। हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप इन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से याद करके आए, अपने आप से समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्योंकि याद करने से कुछ नहीं होता। आप अगर अपने आप से समझ लोगे फ्रेंड्स तो आप अच्छे से कर पाओगे। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप अगर इन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से में अपने आप से प्रैक्टिस करते हो फ्रेंड्स तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगली क्लास में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप अपने इस AMR लाइव क्लासेस IITI चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स।